बोले प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर समाध की जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करम धन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति सिर मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल को प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं अधीन नहीं, बागृहे की लाज। बागृहे की लाज। निष्कानाथ प्यारे की धाम के धन्य। प्राणाधार प्यारे सुंदर शाह जी, आप सबके धाम हृदय में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के मेरे चरणों में कोटान कोट प्रेम। सुंदर शाह जी, अपने आप को एकाग्रचित कीजिए और सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए अपने चंपक बाई जी के चरणों में प्रणाम करते हुए सतगुरु श्री रामतन महाराज जी आपके श्री नूरी चरण कमलों में मेरा दंडवत कोटान कोट प्रेम प्रणाम। आपके हृदय में मेरे श्रीदास शिरमोर सखी श्री रतन बाई जी अपने मेहर में लेकर अब हम सबको जागने के इस मूल मिलावा श्री गुम्मट जी में लेकर चलिए, जहां पर मेरी सभी जागृत आत्माएं एकत्रित होकर इंद्रावती जी के हृदय में एक रूप होकर परम धाम के अपने उन अखंड सुखों का रसवादन कर रही है। श्री गुम्मट जी दरबार सुंदर 12 थंबों से झिलमिलाता हुआ नूरी सिंहासन, जिस पर वांग में स्वरूप से मेरे धाम के दुल्हा विराजमान है। आपके नूरी चरण कमलों में मेरा कोटान कोट प्रेम। तलहटी में नीचे चंदन के झूले पर मेरी रतन बाई मिली। इंद्रावती सखी किस प्रकार धनी से एकाकार होकर उस आनंद रूपी झूले में झूल रही है। मैं आपके कोमल अति कोमल चरणों को अपने दोनों हाथों से पकड़कर आपके इन चरणों में अपने शीश को रखकर यही अर्जी करती हूँ कि मैं आपकी अंगना, आप मेरे अंगी हो। अपनी अंगना को जागृत कर दीजिए। मेरी अंतर दृष्टि को खोल दीजिए, ताकि मैं अपने धाम के उन अखंड सुखों का स्वाद ले सकूं। मेरे धाम के ये अखंड सुख
यही मेरे लिए सुखपाल हैं, जिन पर सवार होकर मुझे अपने धाम जाना है। यहाँ संसार के झूठे सुखमयी सुखों से हटाकर मेरे परम धाम के वे अखंड सुख प्रदान कीजिए। जो सुख मैं हमेशा परम धाम में लेती थी, फिर से मेरे हृदय में वो ही सुख हो जाइए, ताकि मैं अपने उन सुखों का स्वाद ले सकूं जो मैं परम धाम में कभी नहीं ले सकी। उस रस में डूबी हुई थी। हे मेरे धाम के दूल्हा, मैं परम धाम के अपने उन रंगों में किस प्रकार रंगी रहती, कभी अपने रंग महल के उन सुखों में विहार करती, तो कभी 25 पक्षों में रमण करती। मैं जहां जिस पक्ष का सुख लेती, वो ही मेरे लिए सुखपाल बनकर तैयार हो जाता। हे मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, वो मेरी रंग महल की छठी भवन सुखपालों वाली, जहां पर भांति भांति के सुखपाल विराजमान है। मेरे 28 स्तंभ के चौक में किस प्रकार से सुंदर झिल मिलाता हुआ 16 पहल का तख्तरवा एक कैसे छोटे माहौल की भांति झिल मिला रहा है। और मेरे 6000 मंदिरों के काखे की दीवार से लगा हुए ये सुंदर सुखपाल, जिन पर हम दो दो सखियां बैठकर कैसे आनंद विहार करती। कि मेरे प्यारे प्यारे सुखपाल, इन्हें देखो तो सखियों, किस प्रकार कोई सफेद नूर का झिल मिला रहा है, कोई लाल माणिक का, तो कोई स्वर्ण की भांति पुखराज का, कोई इश्क में डूबा हुआ नीलमणि का, कोई शांति शीतलता से भरपूर हरे रंग का, कोई इल्म से भरपूर श्याम रंग का। अनंत रंगों के ये सुखपाल कितने सुंदर लग रहे हैं। और इतना ही नहीं, यदि मैं देखूं कि हीरे का सुखपाल है, तो इस हीरे के सुखपाल पर अनंत रंगों की आभा झलकार कर रही है। कोई एक ही नहीं कि एक ही है। इसी हीरे के अंदर अनंत रंग किस प्रकार झलकार कर रहे हैं, इनको मेरी रूह देख पा रही है, क्योंकि इनसे मेरा अखंड संबंध है।
ये चेतन है, ये मेरे दिल की बात को समझते हैं, ये मेरे मन की वेग से चलते हैं, जिधर को मैं चाहूं उधर को ये मुझे लेकर चलते हैं। हे सखी, अपने इन सुंदर सुख पालों की शोभा को देखिए। एक एक रंग में कितने अनंत रंग समाहित हैं, जिनका कोई पारावार ही नहीं है। मेरे सुखपाल के सुंदर इन चार पायों को देखिए। किस प्रकार एक एक थंब में अनंत रंगों की झलकार। ये थंबी कैसे पारदर्शी, इनके ऊपर भी बने हुए अनेक प्रकार के चित्रकारी बेल बूटियां, जिनका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। हे सखियों, अपने धाम धनी के इन अनंत सुखों को देखिए। इन थंबों के ऊपर किस प्रकार के बेल बूटियां चित्रकारी। और इतना ही नहीं, जब वनों में हम सैर करने के लिए जाते तो इन डांडों के ऊपर, इन छतरियों के ऊपर अनंत रंगों का प्रकाश प्रकाशित होता रहता। पेड़ पौधे पशु पक्षी सब इनके अंदर प्रतिबिंब हो होकर किस प्रकार अनंत शोभा लिए हुए मेरे सुखपाल। इनके ऊपर बनी हुई सुंदर मेहराब को देखिए। इन मेहराबों में बिल्कुल सिंहासन नजर आएगा, जैसे मेरे धाम धन्य का नूरी सिंहासन जिस पर मेरे प्राण प्रियतम विराजमान होते, इसी तरह से इसकी भी शोभा है। अनंत प्रकार के बेल बूटियां पुष्प लताएं और इनमें झिलमिलाते हुए अनेक प्रकार के रंगों की आभा। सुंदर दो छतरियों की शोभा को देखिए। हम सखियों के सिर पर एक एक ये छतरी मंडल कितना प्यारा लग रहा है। इसके अंदर से निकलता नूरी प्रकाश, ये लाल माने का पुखा छतरी मंडल, जिसके ऊपर से जब अंदर से प्रकाश निकलता है तो हम एक एक सखियों के वस्त्र और आभूषणों का रंग भी इसी छतरी के अनुसार परिवर्तित होता हुआ नजर आता है। एक तो हम सखियों के नूरी अंगों से, नूरी वस्त्रों से, नूरी आभूषणों से निकलता हुआ प्रकाश, और दूसरा इस छतरी के अंदर से निकलता हुआ प्रकाश, और तीसरा थंबों के अंदर से निकलता हुआ प्रकाश। और एक सखी उसी सखी के सामने जब बैठी होती है तो उनके वस्त्र और आभूषण से निकलता हुआ प्रकाश किस प्रकार आपस में द्वंद करता हुआ सा प्रतीत।
दे सके। इन सुंदर अति कोमल पसंद से भरे इन तकियों को शोभा को देंगे। अपने सुंदर इस गादी को देखिए। जो 3 मंदिर की लंबी और 3 मंदिर की जो यहाँ की आई है, इसकी सुंदर शोभा को देखिए। तीन तीन हाथ में ये गद्दी और 3 हाथ की मध्य में जो जगह आई है, यहाँ पर कितना सुंदर कालीन बिछी हुई है। और इस कालीन पर हम सखियों के चरण कमल, और नहीं इतना ही नहीं, प्राण प्रियतम के नूरी चरण कमलों की शोभा को देखूं, बस देखते ही रह जाऊं। इस सुंदर गद्दी पर बने हुए चित्रकारी बेल बूटियों की शोभा, अपने सुखपाल के उपले और ईशों पर बनी हुई चित्रकारियां, बेल बूटियां, इनमें झिलमिलाते हुए रत्नों की शोभा कितनी अपरंपार है। ये गोल पशम के अति प्यारे, अति सुंदर तकिए, एक एक की शोभा को देखो तो देखते ही रह जाओ। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण बंधव जब मेरे सम्मुख इस सुखपाल पर विराजमान होते, तो उनके नूरे नूरे हस्त कमल जब इन तकियों पर शोभायमान होते, तो कितने सुंदर लगते। लाल पशम के तकिए, जिन पर झिल मिलाते हुए रत्नों की शोभा, और इनके ऊपर मेरे प्राण प्रियतम के अत्यंत गौर वर्ण के लालिमा से युक्त हस्त कमल, जिन हस्त कमलों में एक एक उंगली में, एक एक मुद्रिका में अनंत रंग झलकार कर रहे हैं। नखों का नूर देखो, दसों दिशाओं में इनका प्रकाश फैल रहा है। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, मेरे अक्षरातीत के अगर मैं पीछे देखूं तो सुंदर इस गादी पर बनी हुई जो 2 थंबों के बीच में, जिस पर मेरे प्राण प्रियतम पीठ लगा कर बैठते हैं, तो कैसे सुंदर कटाव से युक्त एक मानिक पहाड़ की भांति दृष्टि गोचर होता है। नख से सिकता मेरे प्राण प्रियतम के नूरी वस्त्र और आभूषणों का कोई पारावार नहीं है। जब ये सुखपाल उड़ान भरते हैं, तो मेरे धाम के दुल्हा और हम सखियां कैसे आनंद में मस्त हो जाती हैं। अपने कोमल अति कोमल हस्त कमलों से जब इन लटकते हुए गोफनों को पकड़ते हैं, तो ये गोफने भी कितने सुंदर लगते हैं।
ये कैसे हवा में जब शीतल शीतल मन पवन आनंद देने वाली हवा उड़ती रहती है, तो इसमें ये गोपनी भी किस प्रकार की मधुर ध्वनि में पिया का गुणगान करते रहती। ये छतरी मंडल बिल्कुल कमल की पंखुड़ी की भांति, जैसे कमल का पुष्प होता है, इस प्रकार से एक एक पंखुड़ी दृष्टि गोचर हो रही है। हे सखी, एक नहीं अनंत रंगों से झिलमिलाते हुए सुखपाल जब हम सैर करने के लिए निकलते हैं, तो एक एक सखी के साथ में दूसरी सखी, और उस दूसरी सखी के अंदर भी मेरे धाम धनी का ही रूप झलक करता है, क्योंकि सब मेरे प्राण प्रियतम के ही तो अंग है। ये नहीं कि जिस सुखपाल पर मेरी श्यामा जी राज्य के संग विराजमान है, बस वो ही श्यामा जी राज्य का आनंद ले रही, नहीं। जो जोड़े जोड़े से दो दो सखियां बैठती है, हम सखियां भी वही आनंद लेती है जो मेरी श्यामा जी ले रही है। और देखो तो सही सखी, यदि मैं अपने इसी सुखपाल पर बैठ कर और ऊपर को नजर करके देखूं, तो जहां से ये छतरियां लटकी हुई है, इस सुखपाल की मैं छत को देखूं, तो छत पर क्या है? अंदर की तरफ यहाँ पर भी अनंत प्रकार के नल जिनमिला रहे। जैसे मेरी इंद्रावती सखी बता रही है कि मैं अगर इसकी छत को देखूं, तो इनमें से अनंत रंगों का प्रकाश झलकार कर रहा है। ये सब नूरी नूर के बने हुए हैं, जिस नूर में अनंत रंग समाये थे। भिन्न सुखपालों के ऊपर आए हुए दोनों कलशों की शोभा को देखी, मेरे सुखपाल पर भी सुंदर 6 कलश सुशोभित हो गए। 4 कलश तो 4 पायों के ऊपर है, और 2 कलश बड़े इन छतरियों के ऊपर, यानी जो स्वरूप इस पर विराजमान होते हैं, उनके ऊपर कितने सुंदर शोभायमान हो रही है। ये सब क्यों? इन कलशों के ऊपर भी बहुत बारीकी से देखिए, भांति भांति की चित्रकारी कितनी सुंदर लग रही है। जो कहने में नहीं आती। इन सुख पहलों पर जब हम सख्या विराजमान हो, चलते तो ये सुखपाल स्वयं ही हमारी तीसरी भूमिका से आकर लग जाते। जिस सखी को जो चाहिए, दिल में जो भाव होता है, एक होते हुए भी अनंत होता है,
तो उसी रंग का सुखपाल। उसकी आनंद लीजिए इन सुखपालों का। जब ये नीले नीले आकाश में उड़ान भरते, तो धनी चाहे तो एक रंग के हो जाते हैं, धनी चाहे तो अनंत रंगों के हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो रामत के अनुसार होते हैं। जैसे धनी दिल में उपजाते हैं, वैसे रामत के लिए जाते हैं। चौपालों पर बैठकर क्या आनंद, क्या नजारे मिलते हैं। कभी मेरे प्राण प्रियतम हम सब सखियों को आज्ञा देते कि चलो दौड़ाओ अपने सुखपालों को, देखे तो सही कौन सखी कितनी तेजी से दौड़ती है। यानी कौन सी सखी कितना सुख ले सकती है और कितना आनंद दूसरी रूह को दे सकती है। क्योंकि दौड़ने की लीला में भी सखियों को आनंद मिलता है। जब दौड़ने की लीला होती है, तो आकाश में किसी का सुखपाल आगे, किसी का पीछे, किसी का बीच में, और जहां मेरे धाम के धनी एक स्थान निर्धारित कर देते हैं, जब वो वहां पर पहुंच जाती है, तो सखियां कैसे ताली दे देकर, खिल खिला कर हंसती हुई उस आनंद में लोट पोट हो जाती है। इन सुखपालों की सुंदर शोभा को देखते हुए पशु पक्षी पेड़ पौधे, आकाश हो या जिमी हो, माने पहाड़ों के पुखराज पहाड़ हो, उन पर रहने वाले पशु पक्षी किस प्रकार सब चांदनी पर आ आकर इन दृश्यों को देखते हैं। कैसे प्रसन्नता से सरोभार हो जाते हैं। और जब हम सब सखियों की इच्छा होती है, तो एक ही सुपाल में बैठकर, एक ही तख्तावी पर बैठकर हम सैर को जाते हैं, तो वो आनंद कुछ और होता है। देखो, इन सुपालों पर बैठने का आनंद लीजिए, उस रस को फिर से उजागर कर लीजिए मेरे धाम के दुल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम। कभी भूल बनी कि रामते हम इन सुखपालों में बैठ कर करते, कभी पकड़ने की लीलाएं करते, तो आकाश में ही उड़ते उड़ते। देखो तो सखियो, कैसे मन के वेग से हमारे सुखपाल उड़ते, तो क्या इन सुखपालों का वर्णन किया जा सकता है। लेकिन मेरे प्राण प्रियतम जो आनंद दे रहे हैं, उसका कोई पारावार नहीं है।
शब्दों में वर्णन किया जा सकता है, लेकिन जब उन सुखों में बैठकर उस रस का पान किया जाता है तो वो वास्तव में ही शब्दातीत है। मेरे धाम के दूल्हा, मेरे प्राणों के प्रियतम, बस यही अर्जी है आपके चरणों में। फिर से हमें उन सुखों में डुबो दीजिए। फिर से हम उन सुखपालों में बैठकर, यानी जो मेरे प्राण प्रियतम के हृदय से निकले हुए गुण हैं, एक एक गुण, एक एक सुखपाल बना हुआ है। उस गुण के अंदर जो रस है, वो ही रस एक एक सुखपाल के अंदर है। जो उनके अंदर प्रकाश है, वो ही नूर है। अब ये कहने में नहीं आता कि धनी के दिल में कितनी बात उपजती है। मेरी इंद्रावती सखी, हम सब आपके चरणों में यही अर्जी, फिर बारंबार यही अर्जी, आपके हृदय में विराजमान धाम धनी के चरणों में यही अर्जी कि इन सुखों को मैं एक पल के लिए भी ना छोड़ूं। जब हृदय में आप विराजमान हो जाओगे तो भला परम धाम कहा जाएगा। जब आप होंगे तो सर्व रसों की खान, सर्व गुणों की खान, गहरे सुख हो निधान। जो सुख का खजाना है, जो रस का खजाना है, जो आनंद का खजाना है, जो प्रेम का खजाना है, भरपूर है, तो भला क्यों नहीं हर प्रकार के सुख वो हृदय में प्रकट। इसलिए हे मेरे धाम के दूल्हा, बस यही अर्जी है, आप इस अंजना को अंगीकार करके इस दिल को अर्श बना लीजिए। अपना पदार्पण करके अपनी अंगना को सुहागिन कीजिए और सुहाग का वो सुख, वो आनंद प्रदान कीजिए। यही आपके श्री चरणों में हम सबकी अर्जी है, यही अर्जी। बोले प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ प्रणाम। जय सुंदर साथ के चरण सबसे प्रणाम। साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सुंदर साथ के प्रणाम जी। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम। जी। सखियों